गुड इवनिंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी? वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो इंस्टा पे एक चैट वायरल की जा रही है, जिस चैट में बाबा जी की शादी तय होने का दावा किया जा रहा है और ये दावा किया जा रहा है कि इन्होंने दहेज और सुंदरता के कारण उस शादी को तोड़ दिया है। अब क्या है सच्चाई, चलिए पूरी जानते हैं। अगर नए हो तो आप सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर कर देना। तो एक चैट आपको इंस्टा पर दिख जाएगी रील के माध्यम से या ऐसे भी दिख जाएगी आपको, और ये चैट शायद वेबसाइट पर डाली गई है। वो वेबसाइट ऐसी है जो वहाँ पे बाबा जी के वो पीछे पड़ गई है। वहाँ पे रोज नए नए पोस्ट आते हैं, वहाँ पे नई नई पिक और नई नई वीडियो डाली जाती है। पहले उनके वाइफ को लेकर चीजें की जा रही थी, अब बाबा जी पर भी बात आ गई है। वैसे यहाँ पर मैं क्लियर कर दूं कि बाबा जी ने कभी नहीं कहा कि वो संत महात्मा है, या ना उन्होंने कभी ये कहा कि वो शादी नहीं करेंगे या सांसारिक जीवन व्यतीत नहीं करेंगे। वो नॉर्मल एक कथावाचक हैं, वो संत महात्मा नहीं है। संत महात्मा वो होते हैं जो सांसारिक जीवन को त्याग देते हैं, जैसे योगी आदित्यनाथ जी, वो भी संत महात्मा में ही आएंगे। उन्होंने शादी नहीं किया है, वो भगवा वस्त्र पहनते हैं, वो सांसारिक जीवन को त्याग रखा है। तो वैसे ही संत महात्मा होते हैं। कुछ संत महात्मा होते हैं जो हिमालय की गुफाओं में जाके अपना तप करते हैं, वहाँ जो भी मिलता है खाते पीते हैं। तो ऐसे भी संत महात्मा है। लेकिन जो कथावाचक होते हैं वो लग्जरी लाइफ जीते हैं, अच्छा खासा लाइफ जीते हैं, अच्छे खासे कपड़े पहनते हैं, गाड़ी से घूमते हैं। उसका रीजन ये है कि वो कथा से इतने पैसे कमाते हैं कि वो एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। और आप लोग को जानकर हैरानी होगी कि जो आजकल के नौजवान हैं वो कथा की तरफ बहुत ज्यादा भाग रहे हैं। लड़कियां भी कथावाचक बनना चाहती हैं, लड़के भी कथावाचक बनना चाहते हैं। उसका रीजन ये है कि उन्हें पता है कि इस क्षेत्र में पैसे बहुत हैं। सरकारी नौकरी से आप कितना कमा लोगे? अगर अच्छी रैंक है तो चलो अच्छा कमा लोगे, लेकिन अगर आप कथा व्यास बन जाते हो तो आप लाखों में खेलोगे, करोड़ों में खेलोगे, क्योंकि यजमान इतने रईस होते हैं और वो कथा का पैसे भी देते हैं, चढ़ावा भी बहुत आता है। तो अगर देखा जाए तो कथावाचक के दोनों हाथों में लड्डू होता है। तो कुछ कथावाचक हैं 3-4 जिनको देखकर आज के जो नौजवान हैं काफी आकर्षित होते हैं, सोचते हैं कि मैं भी कथावाचक बन जाऊं। और आप लोगों ने देखा होगा कि इस क्षेत्र में लड़कियां भी आगे आ रही हैं और लड़कियां भी अच्छा खासा कमा रही हैं, जैसा कि जया किशोरी हो गई और बहुत सारे लोग हैं जो कमा भी रहे हैं और अच्छी लाइफ भी जी रहे हैं। जया किशोरी को आप देखते होंगे कितने महंगे कपड़े पहनती हैं, कितने स्टाइलिश पर्स लेके घूमती हैं, क्योंकि वो उनकी मेहनत की कमाई है और उन्हें अच्छे से पता है कि कथा में बहुत पैसे हैं। अब यहाँ पर सवाल ये उठते हैं कि कथावाचक को लोग भगवान का दर्जा दे देते हैं और जब उनमें कोई कमी दिखाई पड़ती है तो लोगों को बहुत बुरा लगता है। यही सेम चीज इंद्रेश महाराज जी के साथ हुआ। उनसे जुड़ी जनता को लग रहा है कि इंद्रेश महाराज जी ने उनके साथ धोखा किया है, अपनी चीजें छिपाई हैं। बस मुद्दा यही है, बाकी और कुछ नहीं है। तो इंद्रेश महाराज जी के लिए भी एक चैट वायरल हो रही है, व्हाट्सएप चैट वायरल हो रही है। राजस्थान का बताया जा रहा है कि राजस्थान में इनकी शादी तय हुई थी हाल में ही, और उस शादी में मतलब कोई संत थे, उन्हों के माध्यम से वो शादी तय हुई थी और शादी का डेट वगैरह भी फिक्स हो गया था। और ये जो महाराज जी ने हैं, महाराज जी ने तब हाँ बोला था जब इन्होंने बोला था कि लाला की पर्ची निकाली जाएगी और लाला हाँ बोलेंगे तब मैं हाँ बोल दूंगा। पर्ची में हाँ निकल जाता है और इनके पूरे परिवार ने वो रिश्ता तय कर दिया होता है। उसके बाद महाराज जी मना कर देते हैं ये रिश्ता और उन लोगों को बताया जाता है। ये खबर सुनकर लड़की की माँ की तबीयत खराब हो जाती है। वहां पे नीचे लिखा जाता है कि ये रिश्ता तोड़ने का कारण सबसे ज्यादा था कि लड़की बहुत ज्यादा सुंदर नहीं थी और दहेज ये लोग कम दे रहे थे। और जहाँ पे महाराज जी की शादी की खबर इन लोगों ने सुनी है वो लड़की सुंदर थी, वहां से दहेज मिला था। तो इस चैट में ये चीजें देखकर मेरे मन में इस चैट में ये लिखा था कि सुंदरता के कारण और दहेज के कारण रिश्ता तोड़ा गया, जबकि आप सबको पता है कि महाराज जी खुद इतने सक्षम है, इतने पैसे कमाते हैं, इतना दान दक्षिणा उनको आता है, तो वो दहेज की मांग क्यों करेंगे। और आप लोगों ने देखा है कि मुझे नहीं लगता है कि सिप्रा जी से शादी किया है इन्होंने तो कोई दहेज लिया है, जबकि लोग तारीफ कर रहे थे कि बिना दहेज की इन्होंने शादी किया है, 1 रुपए भी नहीं लिया है। तो फिर ये दहेज वाला बात मुझे समझ में नहीं आई। और रही बात सुंदरता का, तो सुंदरता की बात कहाँ से आ गई? अगर रिश्ता तय हुआ था तो लड़की देखा ही होगा महाराज ने, तभी हाँ बोला होगा। और या तो ये पूरा फेक है चैट, सिर्फ और सिर्फ महाराज जी को बदनाम करने का, क्योंकि उनके वाइफ के बारे में इतने खुलासे हो रहे हैं। तो कुछ लोग जो महाराज से जलन करते होंगे, भाई कोई तरक्की करता है तो लोग तो जलते हैं, तो हो सकता है लगे हाथ सोच रहे हो कि महाराज जी को भी बदनाम किया जाए, महाराज जी की भी चीजें फेक फेक डाली जाए तो लोग विश्वास कर लेंगे। क्योंकि इनकी पत्नी के लिए कुछ चीजें हैं जो लोग विश्वास कर रहे हैं कि हाँ उनकी शादी हुई थी, वो तलाकशुदा हैं।
आप लोग कमेंट करके बताना कि महाराज जी का जो चैट वायरल कर रहे हैं उनके शादी को लेकर राजस्थान वाला, वो फेक है या रियल है। कमेंट करके ज़रूर बताना। वो चैट आप लोगों ने भी इंस्टा पर देखा होगा। जिसने नहीं देखा है और देखना है तो आप लोग वेबसाइट पर जाएं, वहां पर आपको वो चैट मिल जाएगा। वहीं से चैट वायरल हुई है और इंस्टा यूट्यूब पर वायरल हो रही है। मैं किसी कारण बस अपने चैनल में नहीं लगा रही हूँ, तो वहां पे जाके आप लोग चेक कर सकते हैं।